द पब्लिक रिपोर्टर आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बालकृष्ण चौहान जी, जो हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया, एक बार फिर से भरोसा जताया। हालांकि अगर इनका इतिहास के बारे में आपसे बातचीत करें तो बसपा से 1999 में इन्होंने सांसद बने थे। उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के हेर फेर के बाद इनके ऊपर अनुशासनहीनता का भी आरोप लगा और फिर इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भरोसा जताया है। क्या कर दिया सर कि फिर से एक बार आपके ऊपर भरोसा जताया गया घोषित लोकसभा से? ऐसा है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं हर पार्टी में जो विरोधाभास पैदा करते हैं, गलत सूचनाओं के आधार पर नेतृत्व को बरगला के निर्णय लिलवा देते हैं। तो हमारी कोई इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं थी, हमको निकाल दिया गया। बाद में इधर प्रचारित लोग किए कि ये निकल गए, ऐसा कुछ था नहीं। तो बहन जी के नॉलेज में आया कि ये पुराने साथी हैं कांसी राम के ज़माने से और इनके पास जनाधार है, तो पार्टी को चलाने के लिए जनाधार की ज़रूरत है लोकतंत्र में, तो हमारे पर विश्वास जताया जी। 2014 में मोदी लहर थी और 2024 की जब बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि 5 किलो राशन बड़ा इफेक्ट डाला है। कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे खास करके अपने वोटरों को? किसी भी कोई भी इफेक्ट जो है कुछ समय तक के ही लिए होता है। धूप जो है 12 बजे अधिक होगी, 2 बजे कम होगी, 4 बजे कम होगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरह समाज में भी जो भी क्रियाकलाप हैं, चाहे सरकार के भी जो क्रियाकलाप हैं, कुछ ऊपर चढ़ते हैं उसके बाद वो डाउन आते हैं। जो कि इन्होंने जो कहा था, क्योंकि केवल अनाज की बात नहीं है, जो सरकार में आने वाले लोग हैं जो झूठ बोले, सारी बातों को झूठ बोले, जो वादे किए, जो संकल्प किए, बाद में उन्हीं को नकारने लगे कि ये सब जुमले थे। तो आज भी उसी तरह की बात कर रहे हैं, तो बाद में अगर आ जाए तो यही कहें जुमले थे। जुमले मतलब झूठी बात है। तो जो वादे किए वो नहीं पूरे हुए। तो 5 किलो का कोई वादा तो था नहीं, ये तो परिस्थितियों की देन थी। कोविड आया, नोटबंदी हुई, तो उसमें एक था कि जनता को दिया जाए। तो 5 किलो का दाम तो केवल 13 या 12 रुपया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस लाई थी, तो केवल 12 रुपये का तो है राशन। 12 रुपये का कौन सा कीमत है एक व्यक्ति के लिए, जबकि 400 का सिलेंडर जो है आप 1000 में उसी व्यक्ति को दे रहे हैं। एक हाथ से दे रहे हैं 10 रुपया और दूसरे हाथ से उसे वसूल रहे हैं 100 रुपया। तो ये धोखाधड़ी है, आपकी जादूगरी है। तो जादूगरी में जनता भ्रमित हो गई। 14 की लहर जो थी, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री होंगे, तो पिछड़े वर्ग समझे कि हम प्रधानमंत्री आएगा तो पिछड़े वर्गों का बड़ा उत्थान होगा। नतीजा ये हुआ कि वो भस्मासुर हो गए, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को ही ख़त्म कर गए। सारे जो है जो सरकारी नौकरियां ही ख़त्म करते जा रहे हैं। तो नौकरियां नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ से रहेगा? तो ये हालत है। दलित मतदाताओं की संख्या घोषित लोकसभा में लगभग 5 लाख के करीब है। हाँ। और चौहान की जो है लगभग 2.25 लाख के करीब है। 2.25 लाख नहीं, 3.5 लाख जो कहते हैं वो गलत बताते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अपोजिशन पार्टी से दारा सिंह चौहान यहाँ के मंत्री हैं। हाँ। और ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री हैं। हाँ। ओबीसी से वो भी आते हैं, दारा चौहान भी ओबीसी से आते हैं, आप भी ओबीसी से आते हैं। सर कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि दोनों अपोजिशन पार्टी की तरफ से 2 मंत्री साहब आपके सामने खड़े हैं, कैसे चुनौती होगी सर? मंत्री जब लड़ेंगे तब जनता उनको देखेगी। जब वो लड़ नहीं रहे तो उनको देखना क्या है और तोड़ना क्या है? जो लड़ रहा है उसको, जो मौके पर बात होती है उसको देखा जाता है। लेव लगा है तो धान कहाँ रोपना है वो देखेगा आदमी की कौन बाद में आएगा, क्या होगा। किसानों के साथ ओम प्रकाश राजभर कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, उनके साथ उनका कहना है। हालांकि वो गेहूं भी काट रहे हैं घूम घूम करके। सर कैसे तोड़ पाएंगे? बड़ा असर है सर, इसका चर्चा है। नहीं, देखिए ये तो नाटक है। ये नाटक से वोट मिलता नहीं है। नाटक जो है कि गेहूं काट दें और कुछ कर दें, ये जनहित का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये ड्रामा है, मदारी ड्रामा दिखाता है तो भीड़ आकर्षित कर लेता है। तो वो वही तरीका है कि लोग देखेंगे। तो गेहूं काटना, कौन सी दुनिया तो गेहूं काट ही रही है। कौन सी नई चीज़ वो कर दिए कि गेहूं काट दिए? अरे ऐसा काम करें कि कोई न किया हो तो बताते कि मैं कोई नहीं कर पाया, मैंने कर दिया। वो तो एक आम गाँव की महिला जो है, वृद्ध महिला भी वो कमवा कर देती है। तो इतने बड़े स्तर पर इस सरकार के मंत्री रहने का कौन सा फायदा हुआ? जो एक गांव की वृद्ध महिला भी उस काम को कर सकती है, तो ऐसे मंत्री की क्या जरूरत है? बोलिए। बालकृष्ण चौहान के मुद्दे क्या होंगे कि जिसको लेकर के उनको वोट करेंगे? जो नागरिकों के मुद्दे हैं, मूल बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोजी रोटी है, नौकरी चाकरी है,
शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके लिए काम होना चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। इस पर ये सरकार कभी बात नहीं करती है। धन जो है ये टैक्स ले करके, वसूल करके सारे पैसों को अपने पूंजीपति साथियों को, अडानी अंबानी का जेब और तिजोरी भरती है। कितने लोगों को दे के विदेश भेज देती कि फरार हो जाओ। तो जनता की गाढ़ी कमाई जा रही है और जनता कंगाल है। इसी आधार पर तो 5 किलो देना पड़ रहा है। ये जो जनता का पैसा लोग लेके जा रहे हैं, तो अगर वो नहीं जाता तो 5 किलो राशन वो खरीद नहीं लेता, जनता खरीद नहीं लेती।